दीमक के बारे में हम सभी जानते हैं। दीमक एक ऐसा इंसेक्ट जो कहीं लग जाए तो धीरे 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 कितना भी महंगा फर्नीचर हो या कितनी भी मजबूत बिल्डिंग हो, धीरे धीरे उसको खोखली कर देता है। और खोखली भी ऐसे करता है, बाहर से आप पता भी नहीं कर सकते कि अंदर से ये चीज खोखली हो गई है, लेकिन पूरी बर्बाद कर देता है। क्षमा गणी, मैं हूं शोभा भाटी। आज आप लोगों के सामने एक ऐसा ही विषय लेके आई हूं, एक ऐसा षड्यंत्र जो आपके विरुद्ध रचा जा रहा है, आपकी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए रचा जा रहा है। और आपकी जिंदगियां आप लोगों के सामने बर्बाद हो रही हैं, लेकिन आप लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं। उस षड्यंत्र से आप लोगों को वाकिफ कराने आई हूं या फिर रूबरू कराने आई हूं। हम लोगों के सामने बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं। हम लोग शिक्षित हैं, उसके बावजूद भी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर एक ऐसा फैशन का, ट्रेंडिंग लाइफ का, मॉडर्निटी का, आधुनिकता का पर्दा डाल दिया गया है। हम चाहें तो भी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। हम सभी को एक विषय, एक चीज समझाई जा रही है कि हमारे देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारे देश के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये कौन कह रहा है? हमारे देश के लोग कह रहे हैं, हमारा देश का न्यूज कह रहा है, हमारा देश का सोशल मीडिया कह रहा है, हमारा देश का प्रशासन कह रहा है, हमारे देश की सरकार कह रही है कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन करिए आप, क्यों सुरक्षित नहीं है? किन से सुरक्षित नहीं है? मैं बताती हूं आपको। आपके घर की महिलाएं, आपके घर की बहन, आपके घर की बेटी और आपकी पत्नी सुरक्षित नहीं है हमारे ही समाज के लोगों से। हमारे ही समाज के लोग कौन? वो सभी लोग शिक्षित हैं, वेल एजुकेटेड हैं, हाई सोसाइटी में रहने वाले हैं, उसके बावजूद भी उनसे हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये चीज हमें बताई जा रही है और हाँ, बताया जाता है कि हमारे देश की महिलाएं कितनी अबला हैं, कितनी बेचारी हैं। वास्तविकता ये नहीं है। तो आज आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी जिसे सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो सकता है, आपको खुद को एक ऐसा शौक लग सकता है कि वास्तविकता में हम लोग कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर सही मायने में हमारे देश में अगर कोई बेचारी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, तो वो है हमारे देश की युवाओं की, यानी पुरुषों की। ये बात नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उनको तो ये चीज समझाई जा रही है कि अगर देश का कोई सबसे मजबूत फैक्टर है तो वो है पुरुष। आप मर्द हो, मर्द बनने के लिए आप शराब पियो, मर्द बनने के लिए आप नशा करो, मर्द बनने के लिए आप महिलाओं को प्रताड़ना दो, महिलाओं को मारपीट करो, महिलाओं को दबा के रखो, तब जाके आप पुरुष बनोगे। ये हमारे समाज के अंदर एक आवरण सा फैला दिया गया है, ये सोच हर घर तक पहुंचा दी गई है। इसीलिए पुरुष आज नशे का सहारा ले रहा है। पुरुष अपने आप को बलशाली बताने के लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि अगर पुरुषों को यह समझा दिया गया कि आपका बल किसमें है, आपका बल है नशे को निषेध करो, नशा मत करिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार मत करिए, लेकिन ये बात कोई नहीं समझाएगा आपको। क्योंकि सही मायने में अगर हमारे देश के पुरुषों को नशा मुक्त करना होता तो कब के हमारे देश के अंदर नशे के ऊपर पाबंदी लग गई होती। नए नए नशे निकलते नहीं, लेकिन ये पूरा एक एजेंडा है। आप लोगों को मैं एक बता दूं कि एक ऐसी चेन बन के तैयार हुई है जो चेन हमारे चारों तरफ फैल चुकी है और हम सब लोग उसके बीच में हैं। ये चैन आपस में हाथ मिलाए हुए हैं। वो कौन है? पूंजीपति। वो कौन है? बॉलीवुड। वो कौन है? प्रशासन के लोग। वो कौन है? सरकार के लोग। सब आपस में मिले हुए हैं। उनको पता है कि किस तरीके से भारत के यूथ को नशे में, इंस्टीट्यूटों में, एजुकेशन के अंदर गुमराह करके रखना है। इसीलिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हर साल नया लालच देके पेरेंट्स को ऐसे जाल में फंसा रहे हैं कि पेरेंट्स मान ही नहीं रहा है अपने बच्चे को धकेलते हुए। उनका बच्चा उस फील्ड का है ही नहीं, उसके बावजूद भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों के अंदर लाखों की भीड़ में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। 3, 4, 5, 6, 7 साल बर्बाद कर रहे हैं एक सीट को पाने के लिए। क्यों? हमारे देश का यूथ मजबूत नहीं है क्या? क्यों हमारा देश का यूथ बिजनेस नहीं कर सकता? क्यों हमारा देश का यूथ जो है कमजोर है क्या? महाराणा प्रताप की भूमि के यूथ कभी कमजोर नहीं हो सकते। जिस मिट्टी में झांसी की रानी का खून हो, उस देश की बेटियां कमजोर नहीं हो सकती, उस देश की बेटियों का बलात्कार नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा आवरण, पूंजीपतियों का आवरण हमारे सबके ऊपर डाल दिया गया है। हम लोगों को सोचने समझने के लिए बुद्धि को काम में ही नहीं लेने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर हमने हमारी बुद्धि को काम में ले लिया तो इन सब का
एजेंडा खत्म हो जाएगा। इन सब का जो एक जाल बिछाया हुआ है वो फिजूल चला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, हम लोग शिक्षा का सही उपयोग करें, सदुपयोग करके शिक्षा को सही मायने में ग्रहण करके अगर हम आगे बढ़े तो इन सब का षड्यंत्र टूट सकता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हमारे देश में अगर दयनीय स्थिति है तो वो है पुरुषों की। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को फोन में बिजी कर दिया गया है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, वापस बताऊंगी। ये सोची समझी हुई साजिशें हैं, सोचा समझा हुआ षड्यंत्र है और सोच समझ के फेंका हुआ जाल है। बच्चे, आपने देखा होगा टीन एजर्स तक सभी बच्चे फोन में बिजी हैं। उससे ऊपर के बच्चे जो टीन एज से एडल्ट की तरफ जा रहे हैं, उन सबको नशे की तरफ या फिर एडल्ट मूवीज या फिर वेब सीरीज के अंदर व्यस्त कर दिया गया है। क्यों? एंड्रॉइड फोन के अंदर अगर जिस तरीके से एडल्ट मूवीज आ रही हैं, जिस तरीके से ऐसी वेब सीरीज जो बच्चों के लिए घातक साबित हो रही हैं, खतरनाक साबित हो रही हैं, वो ओपनली बच्चे देख रहे हैं। क्यों? उनका क्राइटेरिया नहीं है, क्यों उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और क्यों उनके ऊपर ऐसे कुछ रूल्स नहीं है कि छोटे उम्र के बच्चे उनको नहीं देख पाए। नहीं बनाएंगे कोई भी रूल, क्योंकि उन बच्चों को व्यस्त कैसे किया जाएगा, कैसे उन बच्चों को फंसा कर रखा जाएगा। लड़कियों को फैशन के अंदर व्यस्त कर दिया गया है। फैशन का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जिसमें लड़कियां अपने माता पिता से विरुद्ध होकर भी उस फैशन में फंस रही हैं। ऐसे बॉलीवुड मूवीज हमारे देश के अंदर बताई जा रही हैं जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ बताया जा रहा है तो वो बताया जा रहा है मॉडर्निटी या फिर पैसा। उसके लिए कितना भी मोस्ट वांटेड गुंडा बनना पड़े, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनना पड़े तो बनना पड़े, लेकिन पैसा कितना इंपॉर्टेंट है ये वेब सीरीज द्वारा, मूवीज द्वारा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे अट्रैक्शन द्वारा बताया जा रहा है। और उन सबको पता है कि टीन एज से एडल्ट की तरफ जाने वाली जो एज होती हैं ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती हैं जिसके अंदर व्यक्ति कभी भी गुमराह हो सकता है। उसका पूर्ण रूप से वो लोग मिसयूज कर रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता से झूठ बोल के वो सभी नशे कर रहे हैं जो कि उनकी जान ले सकते हैं। उनको मंजूर है अपने माता पिता को धोखा देना, लेकिन ये मंजूर नहीं है कि वो नशे की दुनिया में न जाए। वो जा रहे हैं, वो अंधेरी गलियों में गुम हो रहे हैं। बच्चे नाइट क्लब्स में जाके, नाइट पार्टीज में जाके अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारी मौत हमारा वेट कर रही है, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि ये चीजें तो उनको तब समझ में आएगी जब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। लेकिन बाहर एडवर्टाइज का, बाहर चकाचौंध का, बाहर पैसों का एक जो षड्यंत्र रचा हुआ है, इसमें जाके हर कोई व्यक्ति फंस सकता है। जो पुरुष शादीशुदा है, परिवार चला रहा है, किस तरीके से एक्स्ट्रा अफेयर्स चलाने हैं, किस तरीके से पैसों के बलबूते महिलाओं को यूज करना है, ये पूरा मूवियों के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा बताया जाता है और वो वही कर रहे हैं। पुरुष अपने आप को मर्द साबित करने के लिए नशे का सहारा लेगा। मूवियों के द्वारा बता दिया जाता है कि किस तरीके से महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो पुरुषों का वजूद नहीं रहेगा। ये बात सोशल मीडिया के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, पिक्चरों के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा बताई जा रही है। और वही पुरुष कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। नशा कर करके 50-60 साल की उम्र आते आते कैंसर या फिर हार्ट अटैक या फिर और भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। महिलाओं को बताया जा रहा है कि अगर सिर्फ तुम घर में रही तो तुम्हारा मिसयूज होगा। इस तरह तुम अपनी जिंदगियां बर्बाद मत करो। कुछ भी करना पड़े, पैसों के लिए कुछ भी करना पड़े, पति से झूठ बोलना पड़े, परिवार से झूठ बोलना पड़े, बच्चों से झूठ बोलना पड़े, बोलिए, लेकिन अपनी लाइफ को रंगीन बनाइए। उसके लिए चाहे कितने भी एक्स्ट्रा फेयर्स करने पड़े तो करिए। ये सब चीजें सोची समझी साजिशें हैं जिसके अंदर हम सब फंस चुके हैं। हम लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। हर पुरुष को, हर एज के पुरुष को अपनी बेटी की चिंता, अपनी पत्नी की चिंता, अपनी बहन की चिंता, अपनी माँ की चिंता, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये बात समझा दी गई है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अरे भाई, महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षित करिए। अगर नशे से धुत होकर लोग महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको टीज कर रहे हैं, तो नशा बंद करिए। लेकिन नहीं, नशा बंद नहीं होगा, क्योंकि जो झूठ आपके सामने फेंका जा रहा है उसकी आड़ में वो लोग षड्यंत्र कैसे रचेंगे, ये बात हमें समझनी होगी। इंस्टीट्यूटों के अंदर लाखों में लोग बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। उनको पता है कि एक एक दिन निकल के हमारा करियर बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी वो झूठी चकाचौंध के लिए उनको फंसाया जा चुका है और वो फंस चुके हैं, क्योंकि उनका बस नहीं चलता पेरेंट्स के आगे। पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम कर नहीं सकते, इसलिए तुम करना नहीं चाहते।
उनको कौन समझाए कि ये झूठी एडवर्टाइज में मत फंसिए। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। आपके बच्चे अगर एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, भूमि का सदुपयोग करना चाहते हैं तो करने दीजिए। आपके बच्चे अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको करने दीजिए। लेकिन नहीं तो फिर इंस्टीट्यूट कैसे चलेंगे? लड़कियों को समझ में आ गया कि हमें किस तरीके से झांसी की रानी बन के आगे बढ़ना है, तो फैशन किस काम आएगा? इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट जो सिर्फ लड़कियों को पोतने के लिए बनाए गए हैं, उनको कौन लेगा? अगर पुरुष अगर नशा नहीं करेंगे तो फिर शराब खाने कैसे चलेंगे? ये सब चीजें सोची समझी है। बहुत दुख होता है मुझे जिस तरीके से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, महिलाएं बर्बाद हो रही हैं, पुरुष बर्बाद हो रहे हैं। ये बात सोचने का विषय, बहुत गंभीर विषय है। आज भी वक्त है, इन सब ने हाथ मिला लिया है। हमारे देश के अंदर शासन प्रशासन या सरकार का राज नहीं चलता। हमारे देश के अंदर अगर राज चलता है तो वो चलता है पूंजीपतियों का। उनके पास में पूंजी है। पूंजी से उन्होंने हर किसी को खरीद लिया है। फैशन को खरीद लिया है, बॉलीवुड को खरीद लिया है, जितने भी सेलेब्स हैं उनको खरीद लिया है, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको खरीद लिया है। और उनसे वो लोग वो ये काम करवा रहे हैं कि किस तरीके से यूथ को बर्बाद किया जाए, किस तरीके से फैशन को रिप्रेजेंट करा के, किस तरीके से नशे को रिप्रेजेंट करके, एडवर्टाइज करके वो देश के अंदर एक ऐसा आवरण बिछा रहे हैं जिसके अंदर हर वर्ग का, हर उम्र का व्यक्ति फंस रहा है। आज भी वक्त है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है। लड़कियों को, लड़कों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सबको कहना चाहूंगी, ये नशा आपका घर बर्बाद कर रहा है, नशा आपको तोड़ रहा है, आपके अपनों को मार रहा है। छोड़ दिए इनको, इन चीजों का निषेध करिए, इन चीजों को अपनाना बंद करिए। सही मायने में ये जीवन बहुत खूबसूरत है। ये जिंदगी हमें ईश्वर ने जीने के लिए दी है, बहुत खूबसूरत काम करने के लिए दी है और वही हमें करना है। इन लोगों के जाल में हमें नहीं फंसना है, वरना हमारा भी हर्ष वही होगा जो अभिमन्यु का हुआ था। क्योंकि ये जो चकाचौंध है, ये जो नशा है, ये जो फैशन है, इसके अंदर घुसना बहुत आसान है क्योंकि सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। लेकिन वहां से निकलना नामुमकिन है। इसका एक ही रास्ता है निकलने का, वो है बर्बादी या फिर मौत। इसके अलावा आप नहीं निकल सकते। और इसका सीधा उदाहरण अगर आपको देना चाहूं तो आप देख सकते हैं, एक 20 साल की बेटी या फिर एक 20 साल का बेटा जो अपने माँ बापों के बिना एक दिन नहीं रह सकता था, आज वो अपने माता पिता को छोड़ के वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। वो इसलिए नहीं कि वो माता पिता के साथ नहीं रहना चाहता, वो इसलिए क्योंकि झूठी जिंदगी उसके सामने परोस दी गई है और वो जिंदगी जीना चाहता है, जो कि वो सोच नहीं रहा कि ये मेरे मौत का कारण बन सकती है। आप लोगों के सामने ये उदाहरण मैं इसलिए लेके आई हूं कि बहुत सी चीजें अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने फैला दी गई हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ये समझने का वक्त है। अपनी बुद्धि का काम लीजिए। जो भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनके बारे में सोचिए समझिए, क्या सही है क्या गलत है, आपके बच्चों का हित किस में है, ये आप सोचेंगे। ये 2 कौड़ी के लोग आके आपको सोशल मीडिया के ऊपर नहीं बताएंगे कि आपके बच्चों को ये करवाइए, आपके बच्चे लाखों रुपए कमाएंगे। हमने बच्चों को पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं किया, हमने समाज में एक उदाहरण पेश करने के लिए, एक नाम कमाने के लिए हमारी संतान को हमने जन्म दिया है। हम भेड़ बकरी नहीं है जो हम लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं और लोग हमें बता रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या करेंगे। वी विल डिसाइड कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारे बच्चे कैसे नाम रोशन करेंगे और कैसे हमारे भारतवर्ष को आगे लेके जाएंगे। इन 2 कौड़ी के लोगों से, ये 2 कौड़ी के जो पूंजीपति हैं, ये हमारे देश को निगल रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं दीमक की तरह। ये अंदर सा खोखला कर देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कुछ नहीं रहा। सिर्फ बाहर से हमारा भारत दिखेगा लेकिन अंदर से टूटा हुआ भारत होगा। आज भी वक्त है, हम सबको जागने की जरूरत है और जग के हम सब लोग इस षड्यंत्र से बाहर निकलेंगे और इन ठगी लोगों के सामने इस षड्यंत्र को तोड़ के उनके सामने सही साबित होकर बताएंगे कि हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग शिक्षित लोग हैं और सही मायने में हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग आपकी बुद्धि नहीं, हम हमारी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और सही क्या है गलत क्या है सोच समझ के डिसीजन लेंगे और इस तरीके से आपके फेंके हुए जाल के अंदर या रचे हुए षड्यंत्र के अंदर नहीं फंसेंगे।